अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सरफराज अहमद है और मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। हर वीडियो में किसी न किसी स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो फुल्ली फंडेड होती है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ फ्री है बल्कि उसका स्टाइपेंड इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक साल में कोई भी काम करके इतना कमा सकते हैं या अर्न कर सकते हैं जो आपको स्कॉलरशिप दे रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम की। आपको पता है हांगकांग ऑफर कर रहा है पीएचडी फेलोशिप स्कीम, जिसमें हांगकांग की 8 यूनिवर्सिटीज में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचडी परस्यू कर सकते हैं और इसके अलावा आपको फ्री एकोमोडेशन भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी एजुकेशन भी फ्री होगी, आपका टिकट, एयर फेयर, एवरीथिंग इज फ्री। और डिस्कस करते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रही हैं और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और डेडलाइन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। पीएचडी का मतलब आप मास्टर या एमफिल के बाद पीएचडी करते हैं, तो आपके पास मास्टर या एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी सीजीपीए होनी चाहिए उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स, आप विदाउट आइल्स की अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन एज अ न्यू फुल पीएचडी स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग 8 यूनिवर्सिटीज, यानी जो मतलब मास्टर्स किया है आपने, एमफिल किया है, अभी आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट पीएचडी करना चाह रहे हैं, रिसेंटली जिन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, तो उनके लिए ये ओपन है। और किसी भी कंट्री हो आप, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक कंट्रीज नहीं है, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है, आप किसी भी कंट्री के नेशनल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप के पास जो है प्रीवियर एक्सपीरियंस हो या ना हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रीवियर एक्सपीरियंस ये नहीं मांग रहे आपसे, आइल्स नहीं मांग रहे आपसे, कोई सीजीपीए नहीं मांग रहे, डायरेक्ट आपने मास्टर्स किया, एमफिल किया, आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायरमेंट में, वो होता है पासपोर्ट, आपकी सीवी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी स्कॉलरशिप में या फेलोशिप में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स हों उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स सबमिट करवाते हैं, आपके अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें सबमिट करवाते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लास्ट यूनिवर्सिटी से अपने रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर लेंगे और अपना प्रूफ ऑफ इंग्लिश उनको दिखाएंगे क्योंकि वो भी आपको लास्ट यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर स्कॉलरशिप में अक्सर मैं बताता हूँ कि आपके पासपोर्ट, सीवी, रिकमेंडेशन एंड आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड आपकी जो डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग की यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, लिंगनन यूनिवर्सिटी, द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये 8 यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूडेड हैं। इन 8 यूनिवर्सिटीज में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना प्रोग्राम चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन का जो तरीकेकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, लेकिन इन 8 यूनिवर्सिटीज में आप अपनी पीएचडी की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम अवार्ड की बात करें, यानी आपको बेनिफिट्स कौन कौन से दिए जाएंगे इसमें इस फेलोशिप के तहत, तो सबसे पहले जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सबसे पहले स्टाइपेंड की बात करते हैं
क्योंकि सबको यही होता है कि स्टाइपेंड कितना है। हम पाकिस्तानी है ना, सबसे पहले स्टाइपेंड देखते हैं। तो जो इस फेलोशिप के तहत स्टाइपेंड है, द फेलोशिप प्रोवाइड्स एन एनुअल स्टाइपेंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली $43,600। ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ और 10 लाख या 20 लाख बनते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन अलग से मिलेगा। आपका जो एजुकेशन है वो तो आपकी ऑलरेडी फ्री है। आपको फ्री एयर फेयर टिकट भी दिया जाएगा। और ये जो स्टाइपेंड है आपको हर साल मिलता रहेगा। 3 साल के लिए ये स्टाइपेंड आपको अलाउ हो जाएगा जब आपकी पीएचडी डिग्री जब तक कंप्लीट होगी। मतलब जब तक आप स्टडी करते रहेंगे आपको ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा। यानी आपको कमाने की जरूरत ही नहीं है। आप 1 साल में 1 करोड़ 20 लाख 10 लाख वहीं से ही आप ले लें, वहीं पे अपना खर्चा भी कर लें और घर पे भी भेज दें। अच्छा, इस साल यानी 2027 और 2026 एंड 2027 के लिए जो फेलोशिप आई है उनका जो नंबर है वो है 400 पीएचडी फेलोशिप। ये 2026 और 2027 के लिए उन्होंने अनाउंस की है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर फील्ड्स की बात करें या डिपार्टमेंट्स या कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए या किससे आप किस फील्ड से रिलेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड बिजनेस स्टडीज, इन सारी फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, मतलब आपके पास कौन सी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए और ये किस बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, क्या देखेंगे। तो इनका सबसे पहले इनका शर्त ये है कि आपका जो एकेडमिक है वो एक्सीलेंस होना चाहिए, एकेडमिक आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो जो जिसकी भी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी उसका सिलेक्शन पक्का है। और आप जाहिर सी बात है अगर आप एमफिल करके आते हैं या मास्टर्स करके आते हैं तो मास्टर्स एंड एमफिल में भी थीसिस होती हैं या रिसर्च वर्क होता है या कोर्स वर्क होता है। इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई होता है। जैसे हम रशिया में तो थीसिस कर रहे हैं और कोर्स वर्क भी किया था इवन मास्टर्स में। पाकिस्तान में आई थिंक ये चीज़ें कम होती हैं लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। आपके पास रिसर्च एबिलिटी या पोटेंशियल आप होने चाहिए, यानी आपका काम हुआ हो और आप ये इंटरेस्ट दिखाएं कि मुझ में रिसर्च की एबिलिटी है और मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। आपके जो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एंड जो लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आप में होने चाहिए। तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और इस बेस पे ये आपको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही एक मतलब ना मांगने वाली चीज़ें इन्होंने मांगी हैं आपसे। मतलब ये तो हर स्टूडेंट के पास होती हैं आई थिंक। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ये है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड फर्स्ट मेक एन इनिशियल एप्लीकेंट ऑनलाइन थ्रू द हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम। इसकी जो लिंक है मैं अपने कमेंट एंड यूट्यूब पे अपने बायो में दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करके और लिंक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल पे अगर आप लिखेंगे हांगकांग फेलोशिप स्कीम फिर भी फर्स्ट लिंक इनकी आ जाती है। तो वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले इनिशियल एप्लीकेशन बनानी है और उसके बाद एक रेफरेंस नंबर रेडी हो जाता है। रेफरेंस नंबर जब रेडी हो जाएगा, इनिशियल एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में। आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम्स देखने हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके प्रोग्राम्स हैं, आपकी फील्ड्स हैं, तो वो चूज करनी है यूनिवर्सिटीज। और आप अप टू 2 प्रोग्राम्स आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इनिशियल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका एक रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाता है। रेफरेंस नंबर जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप जो फुल एप्लीकेशन है प्रपोज यूनिवर्सिटीज़ में वो आप अप्लाई करेंगे।
अच्छा, ये सब जो है ना, ये वेबसाइट पे मेंशन है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे मेंशन है कि कैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और उसका वे भी बताया गया है कि सबसे पहले इनिशियल करनी है, और इनिशियल का ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पे इनिशियल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हर यूनिवर्सिटी की एक अलग अलग डेडलाइन है, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी जो डेडलाइन है वो 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर से पहले पहले आपको इनिशियल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है, और उसके बाद आपको फुल एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, एंड प्लस में आपकी अपनी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल इजी है, प्रोसीजर भी बिल्कुल इजी है, कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, ना ही आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आपको जस्ट आपको बस 20 मिनट, आई थिंक आधे घंटे या 20 मिनट का काम है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो। ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि आगे के क्या करना है, प्रोसीजर पूरा, एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, बहुत ही आई थिंक इतना सारा स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, और इतना कुछ फ्री में दे रहे हैं, और प्रोग्राम्स फील्ड्स भी सारी इंक्लूडेड हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी है, आप देर ना करें। और अभी जो डेडलाइन है वो बहुत नज़दीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप जो है वो एप्लीकेशन फिल कर दें, ताकि आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाए। तो लेट ना करें, पीएचडी की ख्वाहिशमंद जल्द से जल्द एप्लीकेशन सबमिट करें, और हांगकांग देखें। हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो मतलब सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, बट इसको पार्ट ऑफ चाइना ही कहा जाता है, और बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। कंट्री या पार्ट कहें आप, वो है, और आप फ्री में घूम भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। आई होप कि सबकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएं, और आप सब जो है आप पीएचडी के एडमिशन जो है सिक्योर कर लें। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्कॉलरशिप के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।